हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना मत भूलें मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल जाएगी आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सारे ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। दो एक ऑपरेटर और रह गए हैं हमारे। आज मैं आपको जो कराने वाली हूँ वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो कि हम वैल्यू असाइन करते हैं, बट इसको लिखने का तरीका, शॉर्ट हैंड तरीका, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कैसे होते हैं। फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आपके कैसे होते हैं, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। शॉर्ट हैंड का है ये, ठीक है। आप वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका वेरिएबल इक्वल टू में वेरिएबल ऑपरेटर, ये पूरी एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू में एक्सप्रेशन, ये होगी आपकी। आप दोनों फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी। यहाँ पे आपका वेरिएबल है ए, ऑपरेटर है प्लस, इक्वल टू में एक्सप्रेशन है 7। यहाँ पे आपका वेरिएबल है ए, इक्वल टू में वेरिएबल है ए, ऑपरेटर है प्लस और एक्सप्रेशन है 7। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आपको लिखना मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं हम हर एक ऑपरेटर को। स्टेटमेंट विद असाइनमेंट ऑपरेटर, सपोज मुझे ए इज इक्वल टू ए प्लस 7 लिखना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी। इस वाले में सबसे पहले ए लिखूंगी, फिर आपका ऑपरेटर आता है मतलब प्लस आएगा, फिर आपका इक्वल टू आएगा और आपका 7 आएगा। आपका शॉर्ट हैंड तरीका है इस ऑपरेटर को लिखने का, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका a इज इक्वल टू ए माइनस 7 है, वो भी आप ऐसे लिखोगे, पहले वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, फिर इक्वल टू और फिर 7। सिमिलरली a इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई 7, तो a मल्टीप्लाई में इक्वल टू में 7। a इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय 10, तो आप यहाँ पे a डिवाइडेड बाय इक्वल टू में 10 ऐसे लिख सकते हो। सेम a इज इक्वल टू में a मॉड्यूलो 4 लिखना है, तो भी आप लिख सकते हो a मॉड्यूलो इक्वल टू में 4। तो ये आपका नॉर्मल तरीका है स्टेटमेंट को लिखने का, असाइनमेंट ऑपरेटर को, और ये आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का तरीका है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ऑपरेटर्स को, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपके वैल्यू असाइन के लिए ही यूज होता है। सपोज अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इसको लेके कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक प्रोग्राम इसका करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कमांड बनी रहे प्रोग्राम्स पे। चलो हम इक्वालिटी और इक्वल दोनों का एक प्रोग्राम करते हैं। मैंने क्या किया, एक आपका पहले सबसे पहले हेडर फाइल ली है, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर आपका मेन फंक्शन आएगा यहाँ पर। फिर मेन फंक्शन के बाद आपको क्या करना है, आपको वैल्यू असाइन करनी होती है, जो भी आपको वैल्यू देनी है। तो हम ये सारे के सारे ऑपरेटर यूज करके देख लेते हैं। तो हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू किसकी ले लेते हैं, a की ले लेते हैं, ठीक है। मैंने a की वैल्यू ले ली, इंटीजर a ले लिया है, ठीक है। अब हम अगर स्कैनफ से लेना चाहते हैं तो हम यूजिंग स्कैनफ, मतलब यूजर से लेना चाहते हैं तो हम स्कैनफ यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने a ले लिया, इंटीजर a, बस इसे इतना ही ले लेती हूँ। आगे मैं आगे जो मैं वेरिएबल ले रही हूँ वो देखो आप, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन ली, c इज इक्वल टू में a प्लस में b। यहाँ पे आपका a भी इंटीजर में है, a इज इक्वल टू में 2 ले लेती हूँ, b इज इक्वल टू में 4 ले लेती हूँ और इंटीजर c ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया आपके इंटीजर की जो भी डिक्लेरेशन थी स्टार्टिंग में कर दिया। उसके बाद मैंने c की वैल्यू ली a प्लस b। या तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अभी मैं इसे कमेंट में डाल रही हूँ, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ c प्लस इक्वल टू ए बी। सॉरी ये दो हैं आपके, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे, आप ऐसे ही लिखोगे इसे, ठीक है। c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखेंगे हम इसके अंदर। तो हमारी ये क्या हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर a और b है। अब आप प्रिंटफ में ये यूज करोगे,
printf में आप बोलोगे वैल्यू ऑफ c इज परसेंटेज d, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, और c आपका आउटपुट है, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे गेट करेक्टर, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो यहां से आएगा। आउटपुट आप लिखोगे वैल्यू ऑफ c इज, c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, 2 + 4 6। तो आपने क्या किया, जो आपकी a की वैल्यू थी यहाँ पर वो 2 को असाइन थी, जो b की वैल्यू थी वो 4 को असाइन थी, और इन दोनों की वैल्यू किसको असाइन थी, c को असाइन थी। तो आपने यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज किया, एडिशन ऑपरेटर यूज किया, वो भी असाइनमेंट के लिए। आप इसमें मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं d = में a - b, तो आपको क्या करना है, एक तो ये d को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप d इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हो, और आपको यहाँ पे printf के अंदर भी लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ d इज समथिंग, जो भी है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी हैं, अरिथमेटिक्स या जो भी ऑपरेटर आप यूज करना चाहते हो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। मेनली जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था उसका तरीका शॉर्ट हैंड में कैसे लिखने का था वो मुझे बताना था, ठीक है। होपफुली आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, स्टेटमेंट असाइनमेंट की कैसे लिखते हैं हम, और शॉर्ट हैंड में भी कैसे लिखते हैं। मैंने बता दिया वेरिएबल इज इक्वल टू में दो आपके डेफिनेशन इसकी, वेरिएबल इज इक्वल टू में वेरिएबल, ऑपरेटर इज इक्वल टू में एक्सप्रेशन, वेरिएबल इज इक्वल टू में वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो आप इन दोनों तरीके से जो वैल्यू है वो असाइन कर सकते हो, दोनों क्या है, इक्वल ही है। और यहाँ पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म हो गया। होपफुली आपको ये ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ मिलते हैं। 2 ऑपरेटर अभी आपके रह गए हैं, कंडीशनल ऑपरेटर रह गया और आपका बिटवाइज रह गए ऑपरेटर। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों ऑपरेटर भी मैं आपको खत्म करा दूंगी, और आपको क्या करना है, अब समझ आने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।